स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मेघ कुमार की कहानी। मेघ कुमार मगध सम्राट राजा श्रेणिक और रानी धारिणी का पुत्र था। राज्य परिवार की परंपरा के अनुसार उसे बचपन में ही पुरुष की 72 कलाएं सिखाई गई। जब वो शादी के योग्य हुआ तो 8 राजकन्याओं के साथ उसकी शादी हो गई। एक दिन उसने प्रभु महावीर का त्याग और वैराग्य पूर्ण प्रवचन सुना तो उसके मन में भी दीक्षा लेने के भाव जाग गए। उसने अपने माता पिता से कहा, आपने दीर्घ काल तक मेरा बड़े ही प्यार से लालन पालन किया है, किंतु मैं अब इस संसार के जन्म जरा के दुखों से ऊब चुका हूं। माताश्री, पिताश्री, मेरी भावना है कि मैं प्रभु महावीर के चरणों में संयम धर्म को स्वीकार करूं। माता पिता ने मेघ कुमार को बहुत समझाया, संसार के सुखों का लालच दिया, साधुचर्या के कष्ट बताए, पर मेघ कुमार नहीं माना। उसने बड़ी लंबी चर्चा अपने माता पिता से इस विषय पर की। माता पिता को समझ में आ गया कि अब इसे रोकना व्यर्थ है, इस पर त्याग का रंग चढ़ चुका है। फिर माता पिता ने बड़ी ही धूमधाम से उसका दीक्षा महोत्सव संपन्न करवाया। मेघ कुमार अब भगवान महावीर का शिष्य बन गया था। प्रथम दिन था। दिन तो साधुचर्या की उपासना करते करते बीत गया। रात्रि आई। साधु जीवन समता और समानता का नाम है। वहां राजकुमार और दरिद्र कुमार में भेदभाव नहीं किया जाता। इस कारण उसे सोने के लिए दरवाजे के पास निचले स्थान का आसन मिला। उपाश्रय में अंधेरा था। रात्रि को अन्य मुनि अपनी शारीरिक जरूरतों के कारण बाहर आते तो अंधेरे के कारण हर एक के पांव की टक्कर उसके आसन से लग जाती। इसी कारण से वो सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा, मैं साधु बनकर फंस गया हूं। जब मैं राजकुमार था तो सभी मेरा सम्मान करते थे। अब जब मैं गृह त्यागी हो गया हूं तो कोई मेरा सम्मान नहीं करता। सब मुझे ठोकरें मार रहे हैं। चलो रात्रि समाप्त होने दो। सुबह होते ही मैं प्रभु महावीर को कहकर वापस अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार उसके मन में विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। सुबह हुई। सभी साधु साध्वी प्रभु महावीर के दर्शनों को पधारे। प्रभु महावीर ने मेघ मुनि को देखते ही कहा, मेघ, क्या तुम साधना के पथ से पीछे हटने का विचार कर रहे हो? युद्ध के मैदान में पहुंचकर वीर हमेशा आगे कदम बढ़ाता है। तुम वीर हो, फिर भी कायर की तरह पीछे हटना चाहते हो और इस थोड़े से संकट से हार गए। लो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले भाव की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें पता चले कि तुमने पशु भाव में भी कितनी धर्म आराधना की थी और उसी के प्रभाव से तुम्हें ये जीवन और इसके सुख मिले हैं। मेघ मुनि प्रभु महावीर के संबोधन से सावधान होकर अपने पूर्व भाव की कथा सुनने लगा। पूर्व भाव की बात है, विंध्याचल के सघन जंगलों में सुमेरुप्रभ नाम का एक सफेद हाथी रहता था। वो अपने झुंड का राजा था, अपने विशाल परिवार का स्वामी था। एक बार उस जंगल में आग लग गई। उस जंगल में दावानल के कारण ज्वालाएं आकाश को चूमने लगी। पशु पक्षी सभी उस स्थान को छोड़ने लगे। सभी जानवर आग में जलने लगे। सुमेरुप्रभ भी अनेक हाथियों के साथ उस दावानल में घायल हो गया। कुछ दिनों बाद आग तो शांत हो गई, लेकिन इस विनाश लीला को देख सुमेरुप्रभ चिंतित हो गया। सुमेरुप्रभ अपना जीवन काल पूर्ण कर दूसरे जन्म में भी हाथी बना। उसे अपने पूर्व भाव की स्मृति थी। इस कारण
इस जन्म में भी आग द्वारा हानि नहीं हो, ये सोचकर सुमेरु प्रभ ने नदी के किनारे एक विशाल मंडप बनाया। लंबी दूरी तक उसने पेड़ पौधे झाड़ जंखाड़ उखाड़कर जंगल को बिल्कुल साफ कर दिया। कहीं पर एक घास का तिनका भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार निर्माण कर सुमेरु प्रभ आनंद के साथ रहने लगा। एक समय की बात है, जंगल में फिर दावानल सुलग उठा। जंगल के सभी जीव जंतु प्राणों के भय से अपने अपने वैर भुलाकर उस मंडप में एकत्रित होने लगे। हाथी, सिंह, खरगोश, लोमड़ी सभी को अपने प्राण बचाने की चिंता थी। सुमेरु प्रभ भी वहां आ पहुंचा, पर उसका बनाया हुआ मंडप अब पशु पक्षियों से भर चुका था। वो भी एक किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। जंगल के भयानक दावानल से वो स्थान पूर्ण रूप से सुरक्षित था। खड़े खड़े अचानक सुमेरु हाथी को खुजली होने लगी। उसने अपना आगे का पांव खुजलाने के लिए उठाया। जो ही वो अपना पांव पुनः नीचे रखने लगा, तो उसने देखा कि एक नन्हा सा खरगोश उसके पांव वाले स्थान पर आकर बैठ गया और दावानल में मृत्यु के भय से थरथर कांप रहा है। कांपते हुए खरगोश को देखकर सुमेरु के मन में दया आ गई। उसने करुणावश अपना पांव ऊपर उठाए रखा। उसने पैर नीचे नहीं रखा। खरगोश इस पांव के नीचे वाले स्थान में शरण लिए हुए था और हाथी का पांव अधर में लटक रहा था। 2 दिन तक जंगल जलता रहा। तीसरे दिन जाकर आग शांत हुई। सभी जानवर अपने अपने स्थानों पर चले गए। खरगोश का बच्चा भी लौट गया। सुमेरु प्रभ ने जब नीचे का स्थान खाली देखा, तो अपना पांव सीधा जमीन पर रखना चाहा, पर पांव जमीन पर नहीं टिका, क्योंकि वो अकड़ चुका था। अब हाथी ने जोर देकर अपना पांव नीचे रखना चाहा, तो भारी शरीर के कारण संभल न सका और भूमि पर गिर पड़ा। 3 दिन की भूख प्यास के कारण वो पुनः उठ न सका, पर इस हाल में भी उसके मन में अपूर्व शांति थी, क्योंकि उसने एक छोटे से जीव पर दया की थी। प्रभु महावीर ने मेघ को उसके पूर्व जन्म की सारी घटना सुनाते हुए कहा, पूर्व जन्म में खरगोश पर करुणा करने वाले हाथी तुम थे। पशु के भाव में करुणा के कारण तुम्हें राज्य परिवार का सुख और वैभव मिला, और आज संयम मार्ग की इस मामूली सी बाधा से घबरा गए। प्रभु महावीर के उपदेश से मेघ मुनि पुनः जागृत हो गए और संयम पथ पर पुनः बढ़ने लगे। लंबे समय तक तप और साधना की, जिसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में विजय नामक अनुत्तर विमान में वे उत्पन्न हुए। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कथा या कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।